हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं DMER फार्मासिस्ट के इम्पोर्टेंट MCQs। आई होप आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। अगर नहीं किया है तो 9 अगस्त तक उसकी लास्ट डेट है, तो अप्लाई कर देना और स्टडी स्टार्ट करना। और ऐसे ही न्यू MCQs के लिए मुझे कमेंट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट MCQs है, which class of drug block the action of acetylcholine at muscarinic receptor? तो विच क्लास ऑफ ड्रग ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन? ऐसे कौन से ड्रग है जो एसिटिलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक करता है एट मस्कार्निक रिसेप्टर? तो करेक्ट आंसर क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन और निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्कार्निक रिसेप्टर को भी। तो मस्कार्निक रिसेप्टर है वो क्या कहाँ प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में। सो करेक्ट आंसर इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। So second question is, which neurotransmitter is deficient in individuals with Parkinson disease? तो ऑप्शन है डोपामाइन, सेकेंड है सेरोटोनिन, थर्ड है एसिटिलकोलिन एंड फोर है नॉरपेनेफ्रिन। सो करेक्ट आंसर क्या है? विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डिफिशिएंट इन इंडिविजुअल विद पार्किंसन डिसीज? सो उसका करेक्ट आंसर है डोपामाइन। डोपामाइन इज द करेक्ट आंसर। सो पार्किंसन डिसीज में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर डिफिशियंस हो जाती है? तो पार्किंसन होती है, पार्किंसन डिसीज होती है डिक्रीज इन डोपामाइन। वो क्या करता है? डिक्रीज करता है डोपामाइन को। और क्या करता है? उसकी लेवल ना इन वो क्या कहते हैं? डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन ब्रेन। सो डोपामाइन इज करेक्ट आंसर। वो क्या करता है? डोपामाइन लेवल डिक्रीज करता है। So correct answer is dopamine. So third one is, which neurotransmitter is affected in Alzheimer disease and leading to cognitive decline? So option है dopamine, second है acetylcholine, third है serotonin and four है glutamate. So इसमें क्या होता है? acetylcholine है, एसिटिलकोलिन है ना, वो करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि एसिटिलकोलिन है मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। सो करेक्ट आंसर इज एसिटिलकोलिन। सो फोर्थ वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS? जैसे मैंने अभी प्रीवियस ईयर्स में बताया था कि क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS? सो करेक्ट आंसर इज गाबा। सो गाबा क्या होता है? गाबा का मतलब क्या होता है? गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। क्या होता है? गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये उसका फुल फॉर्म हो गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS? सो करेक्ट आंसर इज गाबा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the primary neurotransmitter responsible for transmitting signal in the parasympathetic nervous system? तो इसमें क्या है? क्या करेक्ट आंसर है? एसिटिलकोलिन। क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो क्या है? करेक्ट आंसर इज एसिटिलकोलिन। Next question is, GABA is synthesized from which amino acid? ऑप्शन है ग्लूटामाइन, सेकेंड है ट्रिप्टोफैन, थर्ड है फेनिलएलनिन एंड फोर है ग्लूटामेट। सो इसका क्या होता है? जो GABA is synthesis from the glutamate. So correct answer is glutamate. But tryptophan is synthesis from
serotonin, and phenylalanine is synthesis from the tyrosine. So GABA is synthesis which amino acid? Glutamate. So next question is, which of the following disease is associated with deficiency of acetylcholine in the brain? Which of the following disease is associated with deficiency of acetylcholine in the brain? First है अल्जाइमर डिसीज, सेकंड है पार्किंसन डिसीज, थर्ड है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और फोर्थ है इपिलेप्सी. सो क्या करेक्ट आंसर क्या है? अल्जाइमर डिसीज. नेक्स्ट क्या है? GABA deficiency or dysfunction has been implicated in which neurological disorder? GABA deficiency or dysfunction has been implicated in which neurological disorder? Option है Parkinson disease, second option है Alzheimer disease, third option is Huntington disease और fourth option है schizophrenia. So correct answer is schizophrenia is implicated in which neurological disorder? So option is 4 correct. Next question is, which of the following is primary excitatory neurotransmitter in the central nervous system? So option is to GABA, second is PABA, third is aspirated and fourth is glutamate. तो यहाँ पे क्या होता है? तो प्राइमरी इनिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस होता है GABA और प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस होता है ग्लूटामेट. तो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है ग्लूटामेट. और जो GABA है वो क्या है? वो है प्राइमरी इनहिबिटर और एक्साइटेटरी क्या है? ग्लूटामेट. सो करेक्ट आंसर इज ग्लूटामेट. Next question is, which enzyme is responsible for a breakdown of acetylcholine in synaptic cleft? तो ऐसे कौन से एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है एसिटिलकोलिन को ब्रेकडाउन के लिए? सो करेक्ट आंसर इज एसिटिलकोलिनेस्टरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NMDA receptor are the subtype of glutamate receptor that are ligand gate ion channel. Correct answer is ligand gate ion channel. So next question is, GABA A receptor are ligand gated ion channel that primarily allow the influx of, first क्या है? सोडियम आयन, सेकंड है क्लोराइड आयन, थर्ड है पोटेशियम आयन एंड फोर्थ है कैल्शियम आयन. सो करेक्ट आंसर इज क्लोराइड आयन. सो बस आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज हैं. कल की वीडियो में लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन के एमसीक्यूज में बताने वाली हूँ. वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है. सो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करना, और अगर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना. मैं नेक्स्ट वीडियो में वही बताऊंगी. थैंक यू. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना.